बीएससी लिमिटेड और साथ में सीडीएसएल दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस टाइम पर बीएससी लिमिटेड इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑल दो शॉर्टर एक्टिव होंगे 3650 से लेकर के 3850 तक एग्जैक्टली वो चीज यहां पर देखने को मिली बीएससी में। सीडीएसएल इसके अगेंस्ट में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करके गया है, अराउंड 1180 से लेकर के 1500 प्लस तक का जो भी हाई है अभी रिसेंटली 1400 से लेकर 1500 के बीच में, तो अच्छा मोमेंटम कैरी कर लिया है सीडीएसएल। लेकिन मार्केट की पोजीशन काफी ज्यादा अलग है और वॉलेटाइल है। इन सब चीजों को इस एक वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। एक छोटा सा क्लिप हम लेंगे प्रीवियस वीडियो का बीएससी लिमिटेड का, सुनेंगे इसको ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही चीज की शॉर्टर एक्टिव रहेंगे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्रीज तब तक नहीं बनती जब तक ये प्रॉपर वी पैटर्न की तरफ ना बढ़े। दैट मींस कि अराउंड 3950 का लेवल था। ऑलराइट, वी पैटर्न बीएससी लिमिटेड में बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों भाई, क्यों आखिर मुझे वी पैटर्न चाहिए यहाँ पर? क्योंकि बीएससी लिमिटेड इसी तरीके से इसी चार्ट को बार बार फॉलो अप करता है। कौन से चार्ट को? साइडवेज परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, देन अगेन परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, जिसमें साइडवेज चल करके वी पैटर्न क्रिएट करता है, जिसको आप एक वेजिस पैटर्न भी कहते हो। इसीलिए 3950 लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए यही प्राइस काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नहीं आ रहा है, दैट मींस कि 3650 3850 के बीच में आपकी शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। थोड़ा आगे और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3950 के आसपास का लेवल जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आपको शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। तो पिछले दो सेशन में कहीं ना कहीं चीज नजर भी आई है, बीएससी के चार्ट में कंपनी ने डी भी दे दिया है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन बनता है लॉन्ग टर्म पर्पस से अभी भी। आई बिलीव हम काफी ज्यादा ऑलराइट, ये सब चीजें भी आप लोगों ने यहाँ पर सुना। अब 3850 आपको डेली बेसिस पर बीएससी में देखने को मिल रहा है। आज के सेशन भी 3850 तक के हाई को सस्टेन कर रहा था ओपनिंग में, लेकिन नहीं, वहां से आज भी आपको सेलिंग दिख रही है। पिछले 4 सेशन इसी तरह से मोमेंटम चला है। 3650 के ट्रेंड से आप लोग वापस उठे हो। वी पैटर्न बनाने के लिए हमको 3950 यानी कि यहां तक का ट्रेंड वापस से चाहिए। सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव यहां पर अभी भी बने हुए हैं। अब आते हैं आपकी खबरों पर। ठीक है, यूएस ईरान टेंशंस इस वीक और पिछले हफ्ते से लगातार कैरी कर रही हैं। इस वीकेंड पे बहुत खराब गया था यूएस ईरान के बीच की सिचुएशन। डॉलर, आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से बढ़ चुके हैं। ऑल दो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि डील अभी भी पॉसिबल है। अरे भैया, ये आदमी नहीं समझ से बाहर है ये आदमी किसी की भी। पहले बॉम्ब फेंक दो, मार मूर दो, फिर बाद में कहो कि भैया डील पॉसिबल है। तो उम्मीद यही है कि भैया इस हफ्ते फिर से डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट बदलेगा, मार्केट को फिर से रिकवर किया जाएगा, मार्केट फिर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो स्टेटमेंट जरूर बदलने वाला है। इस सब के बीच में मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो ये स्टेटमेंट जरूर बदलेगा इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से। ऑलराइट, तो ये रहा आपका पिछले 3-4 सेशन का कुछ मोमेंटम जो 3850 पर आपको बार बार देखने को मिल रहा है। हैंगिंग बेस क्रिएट कर रखा है बेसिकली यहां पर 3850 पे। ऑलराइट, तो सेलर इस समय 3,53,000 के हैं एंड 1,32,000 इस समय बाहर है। तो 1200 का डिफरेंस आज के दिन है। 33.4 पर आपका एमएफआई है, 44.8 पर आपका आरएसआई है। आप समझते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट को सही तरीके से। ठीक है, एक बार एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, आपके पास डी आ चुका था यहाँ पर लास्ट वीक के लास्ट सेशन, यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड जब भी कंपनीज के आते हैं आपको हमेशा एक कॉशियसनेस और देखने को मिलता है। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना करके चल रहे हैं, किस चीज के लिए? यहाँ पर हम 2 लेवल मार्क करेंगे, 3770 और 3850 का। आई बिलीव कि अगर हम 3850 की तरह 3860 लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3860 3770 मुझे ना वी पैटर्न अगर चाहिए, मेरे को ना ये 2 लेवल सस्टेन करवा दो बस। अभी हम एंट्री की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सेफ प्ले खेला है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड अगर क्रॉस नहीं कर रहा, दैट मींस कि शॉर्टर एक्टिव है, दैट मींस कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का यहाँ पर चार्ट बनेगा, और वही चीज यहाँ पर हो भी रही है। दैट मींस कि अभी तक हम काफी सेफ चल रहे हैं। तो हमारे पास एक साइडवेज पैटर्न यहाँ बन जाता है। इस पैटर्न के अंदर आपको ये चीज मालूम पड़ती है कि 3770 3860 के बीच में अब आपके शॉर्टर एक्टिव हैं। इसके ऊपर का कोई ट्रेंड नहीं निकल रहा, दैट मींस कि भैया लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। दैट मींस कि शॉर्टर इन 2 रेंज के बीच में बार बार एग्जिट करेंगे, और 3770 का टूटता है, दैट मींस कि हम
3650 पर ड्रॉप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी चार्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कॉशन है और बेयरिश भी है। तो 3770 के लिए इस समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहेगा, 3860 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहेगा। यहां से निकलना है तो हमें 3860 को क्रॉस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से सस्टेनेबल कैंडल के साथ में। 7 EMA भी 21 EMA के नीचे है, जिसकी वजह से कोई भी मोमेंटम 3860 की तरफ कैरी करता है बाद में सेलर की तरफ ही चला जाता है, जिसे आज के सेशन में भी नजर आ रहा है। ऑलराइट, ये चार्ट आपको यहां पर समझ में आ गया। डेली टाइम फ्रेम पर 1 आवर टाइम फ्रेम की सिचुएशन आपकी ये है कि आप 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम भी आप 3860 के पास में अपना जो है एक क्रूशल रिजेक्शन बना करके बैठे हो। यानी कि दो चीजों से आप जस्टिफाई यहां पर होते हो। पहला, डेली टाइम फ्रेम पर 3860 जो पिछले 4 सेशन से सेलर दे रहा है। दूसरा, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 200 EMA के नीचे स्टॉक है, दैट मींस कि वहां पर भी आपके पास सेलिंग ज्यादा आ रही है, जो अपने आप में ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे रिजेक्शन बना करके बैठा है। ऑलराइट, तो ये सब चीजों के बीएससी से रिलेटेड सब्सक्राइब अभी तक लगता है नहीं किया होगा, मन नहीं करता आजकल लोगों का करने का, तो कर देना भैया। IMNRSM सर्टिफाइड, ये रहा प्यारा सा सर्टिफिकेट छोटा सा। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी CDSL पे। तो CDSL ने बहुत बढ़िया रिकवरी करी है। अगर आप CDSL के चार्ट पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आएगी CDSL में। अराउंड 1180 से उठते हुए स्टॉक में 1450 तक के रिटर्न दिए। 1500 अभी नहीं आया, 1450 तक के रिटर्न स्टॉक ने अभी तक दे दिए। तो अच्छा मोमेंटम कैरी करा है स्टॉक ने, CDSL लिमिटेड ने। अब इस मोमेंटम को देखते हुए क्या हो रहा है यहाँ पर, भैया आपके आ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट्स। अब मार्केट एक्सपर्ट्स एक्टिव हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कहेंगे भैया यहां से तो बढ़िया मोमेंटम मुझे अब दिख रहा है। तो CDSL में मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भैया कुछ महीनों में हमें 18% और अपसाइड पोटेंशियल दिखता है, 18 से लगभग 22%। और टारगेट कितना दिया है CDSL के अंदर मार्केट एक्सपर्ट्स का? टारगेट रखा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने अराउंड 1625 से लेकर के 1750 विद इन 3 to 4 मंथ्स। आई बिलीव कि विद इन 3 to 4 मंथ्स 1625 एंड 1740 अचीवेबल है। लेकिन कैसे और क्यों, हर चीज का जस्टिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है कि भैया क्यों, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड दिख सकता है तो किस वजह से, आखिर ऐसा क्या कर देगा वो, तो समझते हैं यहां पर। ये है CDSL का चार्ट। ये क्या कर रहा है यहां पर, एक हायर पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास एक W पैटर्न भी यहां पर बना हुआ है और एक W पैटर्न भी बना हुआ है। हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 1380 हमारा क्रूशल बेस है। 3 से 4 मंथ का यहाँ पर टाइम पीरियड है ना, और हमारे पास एक रिजेक्शन बन के बैठ चुका है 1440 पे, हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। रीजन दो आते हैं, 7 EMA 200 EMA के ऊपर आ चुका है, ये एक स्पेसिफिक रीजन आपके पास बनता है। 1440 जो हम रिजेक्शन ले रहे हैं, ये एक्चुअली में पहले भी आपका एक रिजेक्शन रहा है 1440 का, और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है। इसलिए यहां पर अगर थोड़ा सा भी ये साइडवेज चलने की कोशिश करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनेगा जितना 1440 के पास में, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक जल्दी से, मतलब कि लगभग थोड़ा बहुत जैसे 2-3 हफ्ते तक के या चार हफ्ते यानी कि 1 महीने के आसपास का साइडवेज कंसोलिडेशन चले, जिसमें आपका पहला टारगेट नेक्स्ट आता है 1520 एंड देन 1640 का। ऑलराइट, तो अभी लगभग यहाँ पर जो चार्ट की फॉर्मेशन नजर आ रही है वो यही इंडिकेट कर रही है कि एटलीस्ट अभी यहाँ से कुछ हफ्ते हम 1440 और 1380 के बीच में टेस्टिंग बना करके चलेंगे। ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से CDSL का चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। रीजन ये है कि 200 EMA के ऊपर हम फाइनली काफी लंबे टाइम बाद आ चुके हैं। रिजल्ट्स, BSE का प्री एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। CDSL के रिजल्ट्स कंपनी कब अनाउंस कर रही है? 1 अगस्त को। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है रिवेन्यू में 17% ग्रोथ की और प्रॉफिट में 20% तो कंपनी ने माइनस दिया ही है, तो कुछ भी 100 करोड़ के ऊपर कंपनी दे देगी, कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। 102 करोड़ के ऊपर। ऑल्दो ये क्वार्टर कंपनी के लिए चैलेंजिंग जरूर रहेगा, CDSL लिमिटेड के लिए क्वार्टर चैलेंजिंग रहने वाला है। दैट मींस कि अभी जो जितनी भी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी हमको रहेगी, वो इसके चार्ट्स के दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर रहेंगी, 1380 और 1440 का ट्रेंड। ऑलराइट, इन दो लेवल्स के बीच में स्टेबल होना बहुत जरूरी है CDSL लिमिटेड का, ताकि जो हम लोगों ने 1180 के आसपास एंट्री करी अगर, हम उसको फर्दर कैरी कर सके। इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।